हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग क्लास 10th मैथ गणित की पहली क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम गणित का सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमें बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत बेहतर करना है और साथ ही साथ मैथ में 100 में से 100 का स्कोर करना है। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो आपकी मैथ का पेपर बोर्ड में 100 नंबर का आता है। 100 नंबर में आपकी 70 नंबर आपकी एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम जो इसको बोलते हैं। आपको 70 नंबर आपका एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है। तो इस तरीके से आपका ये 100 नंबर पेपर था। 70 नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम बताते हैं। तो आपका जो मैथ का पेपर है वो 7 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला भाग आपका होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपके एग्जाम में 5 नंबर की आती है। दूसरी आपका जो पार्ट है वो बीजगणित। बीजगणित का पार्ट आपके एग्जाम में 18 नंबर का आता है। तीसरा पार्ट आपका निर्देशांक ज्यामिति है, वो आपका एग्जाम में 5 नंबर का आता है। चौथा पार्ट आपका ज्यामिति, वो आपका 10 नंबर का आता है। पांचवा पार्ट त्रिकोणमिति, वो आपके एग्जाम में 12 नंबर का आता है। छठवां पार्ट जो आपका आता है मेंसुरेशन, वो आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है। इसी तरीके से जो आपका 7वां पार्ट है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, वो आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है। इस तरीके से टोटल आपका पेपर 70 नंबर का आता है और इस 70 नंबर के पेपर को आप किस तरीके से पढ़ना है वो भी बताते हैं। आपको संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है, तो संख्या पद्धति में आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं में क्या क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याओं में पढ़ना है आपको अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जैसे आपका √3, √2, √3, √5। अपरमेय संख्याओं का पुनर्वितरण, अपरमेय संख्याओं का सत्यापन, ये आपका ये सब 5 नंबर में आएगा। दूसरा पार्ट है आपका बीजगणित। बीजगणित में आपको 4 चीजें आना है: बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और आपका समांतर श्रेणी। अब बात करते हैं बहुपद में। बहुपद में आपको क्या पढ़ना है? बहुपद में पढ़ना है बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, ये पढ़ना है आपको। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपको पढ़ना है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। ये आपकी 2 विधियां होती हैं, एक होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी आपकी होती है विलोपन विधि। इसके बाद आपको द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको पढ़ना है मानक द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0। द्विघात समीकरणों को का द्विघात सूत्रों का द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना। द्विघात समीकरण का विविक्तकर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध बताना। द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। अब समांतर श्रेणी में आपको क्या क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। और अगला पार्ट है आपका निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको पढ़ना है रेखा। रेखा में क्या 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 पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र जिसमें आपका आंतरिक विभाजन आता है, बाह्य विभाजन आता है, ये पढ़ना है आपको। अगला पार्ट है आपका ज्यामिति। ज्यामिति में आपको पढ़ना है सिर्फ त्रिभुज। त्रिभुज में क्या है? समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण। और इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ये पढ़ना है आपको। और इसमें इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो है आपका त्रिकोणमिति। अगला पार्ट क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति, सर्वसामिकाएं, ऊंचाई दूरी, ये 3 चीजें आपको त्रिकोणमिति में पढ़ना है।
अगला पार्ट आपका आता है मेंसुरेशन। अगला पार्ट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है आपको? मेंसुरेशन में पढ़ना है वृत्तों की से संबंधित क्षेत्रफल और कैसे वृत्त से के त्रिज्यखंड तथा वृत्त के क्षेत्रफल। दूसरा पढ़ना है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है निम्नांकित किन्हीं द्वारा समायोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु मिश्रित प्रश्नों, दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न। इससे अधिक कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है। अगला जो पार्ट है आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी में आपको पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। और प्रायिकता में क्या पढ़ना है आपको? प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, ये पढ़ना है। अगर आपने इतना सब तैयार कर दिया, आपको 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज क्लास यहीं समाप्त होती है। इसकी क्लास की पीडीएफ या अन्य चीजें, पीडीएफ नोट बुक पाने के लिए आप शाहिद एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।